आदाब अज़ीज़ दोस्तों। सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गई, तकदीर तेरी बदल दे, ऐसा सजदा तलाश कर। आज मैं आपके लिए बेहद अहम टॉपिक लाया हूँ, रमूज़ व औक़ाफ़, जिसको इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। 5 बेहद अहम इलामतें मैं आपके साथ साझा करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप पेन कॉपी लेके वीडियो को एंड तक देखिएगा तो और आप इन तमाम चीज़ों को गौर से समझेगा। शुरू करते हैं। रमूज़ व औक़ाफ़, जिसको पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें पहली चीज़ पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ आपको। रमूज़ व औक़ाफ़ होता क्या है। वो इलामतें जिनका इस्तेमाल तहरीर में किया जाता है, तहरीर करदा मतन को बिल्कुल ठीक तरह से पढ़ा जा सके, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है और माने को वाज़ह करने में मददगार साबित होते हैं। तो ये सारे रमूज़ व औक़ाफ़। इसमें से पहला है ख़त्मा। मैंने आगे ब्रैकेट्स में इनकी इलामत को भी रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन सी इलामत है, कैसी होती है। तो पहली क्या होती है, ख़त्मा। ख़त्मा क्या होता है, जुमला ख़त्म होने पर जुमले के आखिर में लगाया जाता है, जिसको एक तरह से आप फुल स्टॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, डैश जैसा दिख रहा है आपको ब्रैकेट्स में। दूसरा है इस्तफ़ाहमिया। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे लिखने में मुझसे, तो देख लेना, ये इस्तफ़ाहमिया है। जो क्वेश्चन मार्क है आगे ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, ये हर सवालिया जुमले के आखिर में लगाया जाता है। जो भी इंटरोगेटरी वर्ड सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में ये लगाया जाता है। जब भी किसी से कोई सवाल पूछना हो तो हम इस इलामत का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तीसरा है फजाया नदाया, जिसका इलामत आपको ब्रैकेट में दिख रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इलामत खुशी, हैरत, गम, अफसोस जैसे जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा किसी को मुखातिब किए जाने वक्त और जब हम किसी को आवाज़ दिया करते हैं उस वक्त भी इस इलामत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चौथी इलामत जो है वो है शिकस्ता। आगे ब्रैकेट में आपको इसकी इलामत दिख रही है, जिसको अगर हम और सलीस भाषा में बोले तो इसको हम सेंटेंस, किसी जुमले के अंदर जब छोटा ठहराव हो तो उसको शिकस्ता बोलते हैं। दो या दो से ज़ायद लफ्ज़ों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जुमले में जिस जगह भी ठहरना ज़रूरी हो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और आखिरी पांचवा वावीन को नीचे आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड कामाज। किसी के कौल को हूबहू तहरीर करते वक्त उस जुमले के शुरू और आखिर में इस्तेमाल किया जाता है ताकि पढ़ने वाला ये समझ सके वो जुमला किसी खास शख्स का है। तो वावीन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है उसको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो जुमला है इन्वर्टेड कामाज में जो रखा गया है
ये किसी पार्टिकुलर पर्सन का कॉल है, स्टेटमेंट है। तो ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं यूं ही आपके सामने नई नई चीज़ें पेश कर सकूं जिनसे आपका फ़ायदा हो।